हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल कृष्णा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के इन उपदेशों के बारे में जिनको अपनाकर हमें अपने दिन की दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। आइए आज हम देखते हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। आहार विहार और हमारी चेष्टाएं संतुलित होनी चाहिए। साथ ही सोने और जागने का समय भी निश्चित करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में जीवन का सार छिपा है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल सकता है। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकता है। श्री कृष्ण की कही गई बातों का प्रभाव अर्जुन पर ऐसा पड़ा कि वह युद्ध भूमि में फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो गया था। वैसे तो गीता में जीवन मरण से संबंधित बहुत सी बातें बताई गई है, लेकिन यहाँ आप जानेंगे गीता की कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ सकती है। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री पुरुष हम नहीं है और न यह शरीर हम है। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा है। आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म है और न इनका मृत्यु है। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। यह सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा नियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगतना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। आहार विहार और हमारी चेष्टाएं संतुलित होनी चाहिए। साथ ही सोने और जागने का समय भी निश्चित करना चाहिए। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है वो अच्छा ही होता है। इसलिए हमेशा ही हमें वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना श्रीमद् भगवत गीता के उन उपदेशों के बारे में जिनके ध्यान में रखते हुए हमें अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको यह उपदेश पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक उपदेशों और कथाओं को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस उपदेशों के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।